डबल वेग से प्राप्त करता है। जब आप कोई क्रिया का आश्रय लिए हैं, किसी व्यक्ति का आश्रय लिए, अगर आश्रय न ले तो ऐसे उठेगा और शांत हो जाएगा। जो विषय आपको बहुत परेशान किए हैं, आप जानबूझ करके खुद अपना नाश कर रहे हैं। जो नमक रोटी खाओगे और ब्रह्मचर्य वीर की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल होता है। अगर तुम मांस मछली खा रहे हो, ब्रह्मचर्य छीन कर रहे हो, थोड़ा तुम पाउडर खा के वो खोल दो, ये मांस कितने दिन चलेगा बच्चा शरीर? रोग तो आएंगे ही ना, मृत्यु तो आएगी ही ना, तो ये पापाचरण से फायदा क्या होगा? यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा, गंदे दृश्य देख करके, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप अपना नाश करते रहेंगे, तो ना आप इस लोक में सुखी रहेंगे ना परलोक में। मान लीजिएगा, यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रही, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। अगर हम धर्म से किसानी करते हैं, धर्म से व्यापार करते हैं और नाम जप करते हैं, तो बिना गंगा नहाए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और गंगा नहाते हैं और मनमानी आचरण करते हैं, पाप करते हैं, तो गंगा नहाते हुए भी आपको नरक जाना पड़ेगा। पक्की बात है। चाहे जितने तीर्थ हैं, वो सब तीर्थ पाद भगवान के हैं। बिना भगवान का स्मरण किए हुए जीव का परम कल्याण नहीं हो सकता। हाँ, भगवान का स्मरण करते हुए गंगा स्नान करे, लाखों गुना पुण्य बढ़ करके प्राप्त होगा। गुरु की आज्ञा पे जीवन समर्पित करने पर ही सब बात बनती बच्चा। तो ऐसा किसी को गुरु बनावे नहीं, ये भी बात जान लो। किसी का प्रवचन सुन के, किसी का प्रभाव देख के ऐसा किसी को गुरु बनावे नहीं। पहले कुछ समय तक दूर रह करके उनकी चेष्टाओं को देखे अपनी दृष्टि से, और जब जिनके देखते ही, जिनके मिलते ही हृदय शीतल हो जाए और लगे हमारी बात बन गई, तब धीरे धीरे जुड़े, और जब जुड़े तो प्राण समर्पित कर दे, फिर कदम पीछे ना बढ़े। ऐसा किसी को गुरु न बनावे। और जब गुरुदेव का वर्ण कर ले तो तन मन प्राण न्यौछावर कर ले, उनकी आज्ञा पे चले तो वस्तु की प्राप्ति। यदि आप ब्रह्मचर्य नहीं हैं, तो आप में स्वाभाविक ये कमियां जागृत होंगी जो अध्यात्म में चलने ही नहीं देंगी। ब्रह्मचर्यहीन के लक्षण, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, अपने आप जांच लेना। उसके अंदर बार बार काम पीड़ा जागृत होगी, उसका विचार कामाशक्त होगा, पहला लक्षण। बस उसकी बार बार वृत्ति काम की आएगी, बार बार पीड़ा हृदय में काम भोग की प्रेरणा देगी। वो इतना असमर्थ होने लगता है कि आंख मिला के बात करने की भी हिम्मत नहीं रह जाती। हर समय उसके अंदर एक हीनता सी छा जाती है। वो बहुत चालाकी से अपने कुछ भी ना करें तो केवल नाम जप करने से ही परम कल्याण होगा, और कुछ करो तो परम कल्याण नहीं होगा। और कुछ भी कर लो, नाम जप ना हो तो परम कल्याण नहीं होगा। और कुछ ना करो, केवल नाम जप करो, परम कल्याण हो जाएगा। 1 रुपया पैसा वाली बात थोड़ी है। 1 रुपया लगता है क्या? राधा 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 राधा, तुम्हारा परम कल्याण। नाम जप करो, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। हाँ, गलत मोबाइल में देखोगे तो हमारी एक भी बात का फर्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। मोबाइल में अगर गलत चित्र देखोगे, गलत सीने देखते हो, हाँ तो बच जाओगे, और अगर देखोगे तो नहीं। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, वही हमारा चिंतन होता है। जो चिंतन होता है वही हमारी क्रिया होती है। अगर हम अच्छा सुनेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो अच्छा चिंतन होगा, अच्छी क्रियाएं होंगी, तो हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे। बुरा देखेंगे, बुरा सुनेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरा चिंतन होगा, बुरी क्रियाएं होंगी, हम नरक की तरफ बढ़ेंगे। सावधान होकर चलो, जीता जा सकता है। बड़ा खतरनाक देश है ये मृत्यु लोग, बड़ा खतरनाक है। कितना प्यार किया, पत्नी पुत्र परिवार, कोई साथ नहीं जाएगा, और कभी नहीं मिल पाओगे एक बार बिछोड़ने के बाद। वो तुमसे कभी नहीं, तुम उनसे कैसा धोखा है यार। करोड़ों अरबों बैंक में जमा कर लो, दोबारा लौट के हिसाब ले आओगे, 25 पैसा तुम्हारे साथ ले जाएंगे। बस यही माया भगवान की। अगर ये बात समझ में आ जाए तो हम पाप कर्म ना करें, राधा 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 राधा, दूसरों का हित करें, दूसरों का मंगल करें, तो जीवन में ये कमाई लेके हम चले जाएंगे। यहाँ से और कोई कमाई नहीं जाती, या तो पाप कर्म, या तो पुण्य कर्म, या भजन। 3 में से कोई एक। अगर पाप पुण्य कर्म हुआ तो फिर आना पड़ेगा, भजन कर ले गए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांधना, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके। अब जब शराब पियोगे तो वासना बढ़ेगी,
शराब में सबसे बड़ी मादकता होती है काम और अहंकार। दो शत्रु बढ़ते हैं। जब नाली में पड़े देखो शराबियों को तो कहीं तो हमें लगता है ये चीजें मानव जीवन को नष्ट करने वाली है, दिव्यता से गिराने वाली है। नहीं पीना, तुम बच्चों मत पीना, तुम बैकवर्ड बने रहो, अच्छा है, आगे आगे मत आना। ऐसे गंदे आचरणों में आगे नहीं होना चाहिए, पीछे ही होना चाहिए। जब चारों तरफ से रास्ता बंद होता है तो एक रास्ता खुला होता है, हरिशरणम। और अगर उस रास्ते पे चल दो तो यहाँ से दुपट्टा नहीं हटा पाया दुशासन। जब तक और भरोसा रखा तब तक खिंचता रहा, और जब सब भरोसा बंद होकर एकमात्र कृष्ण, तो यहीं चीर बनकर लिपट गए और अंबर लग गया साड़ी का, और यहाँ से दुपट्टा नहीं हटा पाया। तो जिस समय चारों तरफ विपत्ति हो उस समय दृष्टि श्री कृष्ण पे हो तो संपत्ति कोई विपत्ति नहीं। तो जिस समय चारों तरफ विपत्ति हो उस समय दृष्टि श्री कृष्ण पे हो, संपत्ति कोई विपत्ति नहीं। यहाँ जो जितना आया अपने अपने समय से चला जाएगा, किसी को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए भाई विवेक, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करो, अध्यात्मवान बनो। ऐसे छोटी छोटी बातों में दुखी सुखी मत हो। यहाँ से हमको भी जाना है, तुमको भी जाना है, और आपको भी जाना है, और अकेले जाना है, और यहाँ से कुछ नहीं ले जाना। जो पाप कर्म या पुण्य कर्म किए वही भोगना पड़ेगा। भगवान से यदि संबंध है तो हर परिस्थितियों में महान दिग्विजय योद्धा सामने होने पर भी उसको परास्त होना पड़ेगा। पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी ये बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते हैं, लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते हैं। सबसे कठिन काम दुनिया का मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाना, सबसे कठिन काम। आप बताओ, है ना कठिन काम? कोई किसी से लगाव नहीं रखता। हमारी संपत्ति, रूप, अपना कोई स्वार्थ, अपनी कोई कामना की पूर्ति, और जिस दिन आपसे अच्छा कोई मिल गया तो आपको छोड़ दो, उससे अच्छा मिल गया तीसरे को पकड़ लो। ये संसार का नियम है। यदि हमारी बात मान लो, बहुत आनंद में, अगला कदम डिप्रेशन में पहुंचा दे। आप क्रिया बंद करो। हमारी बात समझ रहे हो? अगर नहीं बंद करोगे तो अगला कदम वहीं पहुंच जाओगे। ये हम चीख के रोज कहते हैं कि माता पिता को अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान देने का अवसर है। बच्चों को इतना गलत संग मिल रहा है कि वो ऐसी प्रक्रियाएं कर रहे हैं जिससे उनका जीवन नाश हो जाएगा। मोबाइल है, गलत संग है, बहुत बुरी तरह से ब्रह्मचर्य का नाश नवीन बच्चे कर रहे हैं। कोई भी नशा भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक को नहीं करना चाहिए। बैठा लो। कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि भगवान शंकर भी भांग खाते हैं। भगवान शंकर भांग खाते नहीं, पीते हैं, हलाहल जहर पीते हैं। जगत की रक्षा के लिए समुद्र मंथन में निकला हुआ हलाहल जहर पिया। तुम एक धतूरे का फल खा के दिखाओ तो तुम्हें माने उनकी समानता कर सकते हो? और यहां से नीचे उतरने नहीं दिया। यही है नीलकंठ। तुम एक घूंट पानी आरोप के दिखाओ, एक बूंद पानी चला जाए, फूक फूक करते रहो। ये समझ लीजिए कि चरित्रवान के पास ऐश्वर्य चरण चूमता है। चरित्रहीन चाहे आपसे जितना धन एकत्रित कर ले, शांति और सुख का अनुभव नहीं कर सकते। अब ये बात शास्त्र की और संतों की मानना स्वीकार करो तो अभी आनंद की अनुभूति हो जाएगी। क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है। ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। उत्साह दिलाने वाले बहुत कम होते हैं, उत्साह गिराने वाले बहुत लोग होते हैं। केवल अपने लक्ष्य और भगवान को देखना चाहिए। किसी व्यक्ति के सपोर्ट या उसके रुकने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे ये करना, मेरे सहयोगी भगवान है, बस। चार लोग प्रशंसा करते हैं, ये उनकी बुद्धि है। चार लोग निंदा करते हैं, ये उनकी बुद्धि है। हम किसी की बुद्धि के सपोर्ट से नहीं चल रहे हैं, हम अपनी बुद्धि के सपोर्ट से चल रहे हैं। हमारी बुद्धि को सपोर्ट भगवान का मिल रहा है। तुम्हें जो बनना है वो सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। जो तुम्हें बनना है वो सोचो, वैसा सोचो। जैसा सोचोगे वैसा तुम बन जाओ। जो किसी भी पशु का मांस खाते हैं उनको तो पहले नरक का दंड मिलेगा, फिर वही पशु बनेंगे, वैसे काटे जाएंगे। और जो ज्यादा पशुओं का मांस
काट के खाते हैं तो उनके घर में घटना भी हो जाती है, कोई न कोई विनाशकारी घटना घटेगी। एक परिवार था जो बकरा और मुर्गी इनको घर में लाता और काट करके खाता। उनके 3 बालक थे, एक 4 महीने का था, एक 3-4 साल का था और एक 12 वर्ष। वो रोज देखता 12 वर्ष वाला ऐसे वो में कर रहा, उसको काट रहे हैं, फिर वो बनाया जाता, खाया जाता। एक दिन अपने छोटे भाई को ले गया, उसकी बुद्धि खराब हुई, वही गड़ासा, और उसने कहा चलो खेलते हैं, पापा जैसे काटते हैं ना मुर्गी वैसे खेलते हैं। तो छोटा 3-4 साल का था, उसने हाँ छत में ले गया और चढ़ बैठा, जैसे चढ़ के बकरे के ऊपर मुर्गी के ऊपर, और बस वो काट डाला। और जो काट डाला तो चीख निकली तो वो अपने छोटे बेटे को नहला रही थी जो 4 महीने का, टप में ऐसे खड़ा करके, और वो छोड़ करके भागी ऊपर। तो टप में जितना पानी था वो बच्चा गिर गया, उसकी हिम्मत उठने की थी, वो वहां मर गया। और जब ऊपर गई उसका अरे दुष्ट तूने काट दिया, तो छलांग मार गया भय से, वो नीचे आके गिर के मरा। पूज्य भाई जी ने तो विस्तृत में लिखा है कि इन मांस खानों वालों के परिवारों का बहुत बुरी तरह नाश होगा, और जब ये मरेंगे तब नरक जाएंगे, और फिर जब जन्मेंगे तब ये फिर वही बकरा बकरी बनेंगे, काटे जाएंगे। होश में रहो, समय आने दो, कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, तुम्हें भोगाएगा, रो नहीं पाओगे। जो अंदर गलत करने के विचार आते हैं या उनको काटना है, उनको क्रिया में नहीं परिणत होने देना, उनको विवेक के द्वारा काटना है। और ये काटने का बल आता है भजन से, इसलिए हम कहते हैं नाम जप करो। नाम जप के बिना इतनी हिम्मत नहीं कि गंदे विचारों को काट सके आप, वो क्रियान्वित हो ही जाएगा। क्रियान्वित हो जाएगा तो नया कर्म बन गया, उसको भोगना पड़ेगा। कि किसी बहन बेटी को कोई छेड़ रहा है, वो मोबाइल से भले पिक्चर बना लेंगे और चले जाएंगे। हमारी बहन हो या किसी की बहन हो, अगर कोई बहन बेटी को छेड़ रहा है, हमारे प्राण चाहे चले जाएं, उस समय कूद पड़ना चाहिए। अरे कूदे तो क्या कूदे, उसको विरोध करने की तो बात जाने दो, मनोरंजन बनाएगा। जब तुम्हें कोई कहे तुम बहुत अच्छे हो तो उसके चरणों की तरफ देखो, प्रणाम करो, भगवान बचाओ। कहीं मुझे यहाँ का सम्मानम कल्यात घोर गर्णम, सम्मान को विष के समान समझो, अपमान को अमृत के समान समझो, राधा माधव का भजन करो तो निकल जाओगे। आप जिस विषय का चिंतन कर रहे हैं, अगर उसका सुख भोगे और घंटों उसी में डूबे हैं चिंतन में, तो क्रिया हो या ना हो वो बन रहा है जो बनना चाहे। जो हमारे बर्बादी का कारण है उसे संस्कार कहते, वो बन रहा है। तो हमने कुछ बुरा तो नहीं किया, लेकिन जो आप चिंतन में बुरा सोच रहे थे वो ये संसारिक बातें हैं, क्रिया पर उतरना। अरे उतने से जो संस्कार बना वो तुम्हारे मोक्ष पद में पहुंचने में, प्रेम पद में पहुंचने में बहुत बड़ा बाधक है। खास बात है संस्कार 2 सूत्रों से। पहली बात, मिथ्या यदि नहीं कट रहा है तो तत्काल भगवत बुद्धि, उस वस्तु व्यक्ति स्थान में। तो भले आपका हृदय जल रहा लेकिन संस्कार नहीं बन पा रहा। दूसरी बात, वो समय वो क्रिया बांधने में समर्थ नहीं हुई, निष्फल हो गई, निष्प्रभावित हो गई। वो मिसाइल चली लेकिन वो फ्यूज हो गई, वो आपको नष्ट नहीं कर सकती। यही युक्ति से मुक्ति, सावधानी पूर्वक हर कर्म को निष्फल कर। हमारी तरफ से प्रार्थना है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो आज का नाटक चला है ये नहीं करना चाहिए। अगर हमारी बात कोई सुन रहा है तो समझ रहा है, चाहे यूट्यूब में सुने चाहे यहाँ, हमारे सब बच्चों से प्रार्थना है ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये गलती तुम्हारे जीवन को ऐसी जगह पहुंचा देगी, परमार्थ क्या तुम स्वार्थ लायक नहीं रह जाओगे। ये जो आज का नौटंकी नाटक चला है ना, कई बॉयफ्रेंड कई गर्लफ्रेंड हो, भी बताया था क्या लिव इन रिलेशन दो, क्या क्या, ये सब नौटंकी नाटक जीवन में नहीं हो। इससे बड़ा बुरा आचरण और कुछ नहीं होता। जब बच्चे इनमें उतर जाते हैं तो अपनी पवित्रता खो देते हैं, अपनी मानसिकता बिगाड़ लेते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक लड़की ने प्रश्न किया था कि हमारे क्लास में ही हमारे रूम में रहने वाली एक लड़की ने आत्महत्या की, क्या कारण है? मान लो किसी ने उसके साथ ऐसा, फिर वो वीडियो आजकल बनाकर उसको ब्लैकमेल करके कई बच्चे ऐसे खिलवाड़। अब वो क्या करे? अगर उसकी बात ओपन होती तो माता पिता जानते, नहीं ओपन होती तो रोज शोषण होता है, उसको एक ही रास्ता दिखाई देता, मैं आत्महत्या करूँ। क्रोध का नाटक करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। राम जी बैठ गए 3 दिन उपवास करके समुद्र के आगे हाथ जोड़ के, माना भला आदमी? नहीं माना ना। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, वो बोले राम सकोप तब है बिन होए न प्रीति। तो ये सिद्धांत, सकोप माने क्रोध युक्त होकर, अंदर से क्रोधित नहीं होना, बाहर से क्रोध का नाटक करना। आदमी चाहे जितना छुपाना चाहे, उसकी चाल ढाल, बैठना उठना, बातचीत बता देती है कि किस क्वालिटी का है।
अगर कदम रख दिया है वैराग्य के मार्ग में तो धज्जियां उड़ जाए, आग लगा दी जाए पूरे शरीर में, मैं जलना पसंद करूंगा, परमार्थ भ्रष्ट होना नहीं। ये स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो। तुम्हारी स्वीकृति में दम है। तुम अगर स्वीकृति अगर हृदय में बैठा लो कि स्वयं भगवान आवे और मुझे विषय सेवन की आज्ञा करे, तो मैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। आप विजय को प्राप्त होंगे, आप कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा। अब कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बोलेगा शास्त्र वास्त्र कुछ तुम्हारे कहने से होगा। देखो अभी आप खड़े हो, हमें माँ बहनों की गालियां दो तो हम हाथ जोड़ेंगे और अंदर से सोचेंगे प्रभु हमारे धैर्य की परीक्षा दे रहे, मुस्कुरा देंगे। तो आपको लगेगा मैं बाबा को दबा के चला गया। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जिस दिन दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या हो। इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे, और तुम सब में भगवान को देखकर इस माया पर विजय प्राप्त कर। गंदे भाव में चले जा रहे हैं यार। मित्रता में ये मित्रता परिपक्व होती है, इससे कौन सा सिद्धांत, कौन सी गीता भागवत में लिखा भाई? गाली देने से तो जबान हमारी गंदी हुई, श्रवणेंद्री गंदी हुई और मन भी गंदा हो। चाहे 20 वर्ष का ब्रह्मचारी हो, 50 वर्ष से संयम से चलाओ, ये भ्रष्ट कर देगा। ये काम बहुत बड़ा शत्रु है और ये भगवत बल से संपन्न है, साधारण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्मा है। प्रद्युम्न जी कामावतार है ना, तो हाँ, तो भगवत स्वरूप है। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर हो। 18-20 की अवस्था में तो समझते तो उद्दंडता की मूर्ति, और हर समय इस शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। अब ऐसी अवस्था में तो 5 बार 8-9 खंड की अगर बिल्डिंग हो तो उतर चढ़ के जाए, फिर भी ऐसी दशा न हो, क्योंकि ब्रह्मचारी अवस्था होती है। अब छोटे छोटे बच्चों में दोष हो गया, कैसे उसका कैसे वर्णन कर। 10 बार नासिका के स्वर से देखो, इसका प्रभाव है, कोई खिलवाड़ नहीं। 10 बार आप कीजिए ऐसे, पूरी श्वास कीजिए, पूरी छोड़ दीजिए, पूरी श्वास कीजिए, ऐसे कुछ नहीं पकड़ना, खींचिए और 10 बार करने के बाद शांत हो जाइए और बस मंत्र जपते रहिए। इससे आपको सहयोग मिले। ये जो ही भजन के लिए बैठे तो सबसे पहले 10 बार श्वासें कीजिए, ये खींचो और निकालो, और फिर कोई त्राटक क्रिया करो, किसी बिंदु पर त्राटक करो, एक बिंदु बनाओ, मन को एकाग्र कर देखिए। कोई बिंदु सामने कुछ हो, ज्यादा गर्दन घुमानी न पड़े, सामने ऐसा हो और उसमें आंख खोलकर बस एकाग्रता पूर्वक देखना शुरू करो और उसी में नाम लिखो बार बार। और जब आंखें थक जाए, कड़वाहट लगने लगे, मूंद लो, अंदर लिखो। आंसू निकल सकते हैं, आंखों में जलन हो सकती है, मस्तक में थोड़ा दर्द सा लग सकता है, फिर बोलो। और एकदम जैसे गुस्सा होकर देखते हैं ऐसे एकदम आंखों में पलक न झपकते, आंखों में जलन होगी, आंसू गिरेंगे, और ये जितने मिनट कर सको 8 बार 10 बार आप देखो, आपका मन शांत होने लगेगा, आपका भजन में प्रवेश होने लगेगा। मन में काम सता रहा है, मेरा आकर्षण हो रहा है स्त्री शरीर के प्रति या स्त्री शरीर साधक पुरुष शरीर के प्रति। ये कोई आश्चर्य की बात है? ये तो स्वाभाविक है, इसी में तो फंसा है भी। आकर्षण क्या है? यही तो फंसा है। बंधन क्या है? यही तो है। ये कोई आश्चर्य की कोई तूफान आ गया क्या? इसको इतना मानसिकता में क्यों लिया जाता है? हाय हाय क्यों? यही तो प्रश्न है, इसी में सब फंसे हुए हैं और इसी पर तो हमें विजय प्राप्त करनी है। और ये इतना अवसर आपको कैसे मिला कि आप आंख उठा के दूसरी की तरफ देखें? आप काम का संकल्प की। सुंदर परस्पर शरीर देखकर एक आकर्षण होता है, बस केवल आकर्षण है, कुछ नहीं। अच्छा, आपके शरीर में क्या है? 9 द्वार हैं इस देही में। अगर अभी खखार के थूका जाए तो देखने लायक, छिड़का जाए, सो के उठते हो आंखों में कीचड़, कान की सफाई करवाओ, गंदगी, और नीचे तो गंदगी के ही द्वार है। कौन सा भैया सुख विचार करके देखो, कैसा हम फंस रहे हैं, कैसी हम मलिनता में फंस रहे हैं। विचार करके देखो, शौच का द्वार, लघु शंका का द्वार, कैसी स्पष्ट, कैसी माया हमारी बुद्धि को मलिन किए हुए है, समझ में नहीं आ रहा। पीछे कदम मत बढ़ाना, जिस दलदल से आए हो अगर उधर गए तो फिर अब नहीं निकल पाओगे।
पता नहीं कितने युग व्यतीत हो जाएंगे। सावधान, हरि स्मरण कभी छूटे नहीं, कोई ऐसा आचरण बने नहीं कि हमारा ये मार्ग कोई और नहीं छुड़ाता, आप ही छोड़ दोगे। जहां आपका मन आज्ञा उल्लंघन किया तो इतना वो दोषी हो जाता है कि वो सामने आने में डरता है और उसको सब बुरा नजर आने लगता है। ये माया है, सब नौटंकी है, सब नाटक है, और वही भोगों में वही माता पिता परिवार दुल्हन लड़का बच्चा यही सब सत्य लगने लगता है। तू मेरा नाम ले, जब तक तेरे में श्वास है मेरा नाम ले, तुझे ऐसा आश्चर्य में बना दूंगा कि सब सर्वाश्चर्य में मानेंगे। ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है पारस मणि ने छू लिया, अब लोहा सोना बन गया। सिर पर चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे पैरों के नीचे से पृथ्वी खसक जाए, चाहे सर्वनाश का कारण उपस्थित हो जाए, पर तू मेरे नाम को नहीं छोड़ना। बस निश्चिंत देख लेना, जब पृथ्वी खसकेगी तो मैं तेरे को अपनी गोद में लूंगा। जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। तू निश्चिंत हो जा, केवल मेरा नाम जप कर। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। तुम अपने ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना। जो बच्चा तुम्हें गंदी बात सिखाए वो तुम्हारे लिए बहुत दुश्मन की तरीके, ऐसे बच्चों का संग न करना। कोई गंदी बात मोबाइल से न देखना। एक मन अन्न जब हमारे उदर में जाएगा, एक मन अन्न 40 किलो, तब एक बार संतान उत्पत्ति करने योग्य वीर्य तैयार होता है। 40 किलो पौष्टिक अन्न पाने पर एक बार संतान उत्पन्न करने की क्षमता वाला सप्तम धातु प्रकट होता है। अब जो रोज 2 बार 3 बार इसको बच्चे छीन कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं, वो अपनी जीवनी शक्ति स्मृति सब नष्ट कर रहे हैं। अगर तुमसे कोई गलती हो जाए ना तो हम आगे खड़े हो जाएंगे। गलती करना मत, अगर गलती हो जाए तो तुम डरना मत, मुझे जरूर बता दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, सबको आवश्यक है। गृहस्थ में उचित ब्रह्मचर्य है, विरक्त में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है, आजीवन ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं रखते हैं उनका जीवन कूड़ा हो जाता है, उत्साहहीन, और कई तरह के ऐसे महान दोष उत्पन्न हो जाते हैं ब्रह्मचर्य की हानि से। स्मार्ट मोबाइल, इंटरनेट, उसमें क्या है कि बहुत से बच्चे विषयाकर्षण के कारण गंदी फिल्में, जिनमें हमारा शास्त्र आदेश करता है किसी भी पक्षी को भोग करते न देखे, भागवत अन्य शास्त्र भी आदेश करते कोई भी जीव यदि भोग कर रहा हो तो हम ना देखे, और हम मनुष्यों का भोग देखे उसमें, और हम सोचे कि हमारा आप कोई क्रिया न करो, केवल गंदे वो भोग संबंधी चित्र देख लो तो आपके मन में जो संस्कार बन रहे हैं, जो कामोत्तेजक भाव बन रहे हैं, वो आपको ब्रह्मचर्य नहीं रहने देंगे। सोते जागते उठते बैठते आपका वीर स्खलित हो जाएगा। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का भाव। ब्रह्मचर्य रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है। अगर व्यायाम नहीं करोगे तो ब्रह्मचर्य नहीं रह पाओगे। व्यायाम नहीं करोगे तो आप किसी सेवा के लायक नहीं रहोगे। शरीर के ऐसे अंग हैं जिनको हमें क्रियान्वित करना है। देखो जो दंड बैठक मारते हैं उनके अंग दिखाई देने। अब खिलवाड़ में नष्ट कर दिया ब्रह्मचर्य। अब वो ऐसी चीज तो है नहीं कि ऐसे टेबलेट है कि खा लो तुम, ऐसा वो संयम पूर्वक रहा जाता। ब्रह्मचर्य मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा नींव है, बहुत बड़ी उन्नति का स्वरूप है। अब छोटे छोटे बच्चे हस्त में तुम गंदी बातों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचार्य में।
अगर ब्रह्मचर्य है तो बड़े से बड़े दुख में भी आप अपनी दिनचर्या नहीं रोकेंगे। आपके अंदर पावर रहेगा। खान पान वाला पावर अलग है, वो तो चर्बी बढ़ाएगा। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावरफुल, ब्रह्मचर्य संकल्प पावरफुल, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रहेगी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। अगर हम ब्रह्मचर्य से सही चले और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो कोई ऐसी बात नहीं जो हम बोल ना सके। तो ऐसे थोड़ी, अब जैसे अपने लोग हैं, अब ज्ञान मार्ग का प्रश्न कर दो आप, या भक्ति मार्ग करो या कर्म मार्ग करो, अष्टांग योग का करो, तो आपको हर उत्तर मिलेगा। तो गुरुजी आप जैसी बुद्धि कहाँ से मिले? ब्रह्मचर्य से। जी, वैवाहिक जीवन में ब्रह्मचर्य के क्या नियम है? संतान प्राप्ति के सिवा भोग पाप है जैसा सुना है, परंतु धर्म पत्नी नियम पालन में साथ ना दे। अब जैसे संतान हो गई है और हमारी वासना अभी शांत नहीं हुई है, तो ऐसा अन्य की तरफ न देखे, धर्म से चले, तो इसमें कुछ सुख है नहीं ऐसा अनुभव हो जाएगा। बहुत देखे हम तो, बिना पढ़े लिखे गांव के लोगों को देखा है कि एक दो संतानें हो गई तो घर के बाहर लेटने लगे। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। जो भोगी पुरुष होता पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी। जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है पार्वती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगता है। मरना ही है ना तो लगा लंगोटी, मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न देते गए। मान लो हम कह रहे पत्नी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, मैं अकेला हूं, तो मैं भगवान का भजन करके ऐसा तप करूंगा कि जिसको चाहूं झुका लो। तो एक कोई नाम चयन कर लो और जिसको बार बार रटो। तो जैसे 2 लकड़ियों के घर्षण से उसमें अग्नि नहीं है पर अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे ही जब हम अपनी जबान से नाम जप करते हैं, राम राम राम, शिव शिव शिव, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, राधा 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 राधा, तो हमारे अंदर एक दिव्य शक्ति पैदा होगी। उसी शक्ति से सब कुछ दिखाई देने लगता है। एक परमानंद में प्रभु जो सबके अंदर छुपे हुए हैं, तो उनका साक्षात्कार करते हैं। अब इतना बड़ा पेट हो गया तो दिनचर्या कैसे करें? कैसी दिनचर्या होगी? काहे को इतना खा रहे? बोले घटाने की दवा ले रहे, किसी दवा की जरूरत नहीं। सीधे मूंग की दाल उबालो, 2 रोटी शुरू करो। 1 महीने में अगर तुम्हारी चर्बी न कम हो जाए, तुम्हें बताना, रोज सुबह टहलो, थोड़ा व्यायाम करो। अगर जानकारी हो तो जो योगी जन आपको प्राणायाम की पद्धतियां बताए, और सात्विक भोजन, अपने आप ठीक हो जाओगे। यदि आप किसी भी तरह से हस्तमैथुन आदि के द्वारा, गंदे दृश्य देख करके, गंदी क्रियाओं के द्वारा आप अपना नाश करते रहेंगे, तो ना आप इस लोक में सुखी रहेंगे ना परलोक में। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है जो हमको दंड दे सके। ये भ्रम है कि हम पहले भोग लेते हैं फिर वैराग्य धन, ये भ्रम है। जितना भोगोगे उतने ही कमजोर होते जाओगे, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती जाएगी और तुम्हारा संकल्प बनता जाएगा भोगों का। फिर निकल पाना केवल गुरु हरि कृपा के ही, अन्य कोई नहीं निकल पाता, आज तक नहीं निकल पाए, यही दलदल है। अब भागो, सूखे में आ गए हो, पीछे कदम मत बढ़ाना। जिस दलदल से आए हो अगर उधर गए तो फिर अब नहीं निकल पाओगे। पता नहीं कितने युग व्यतीत हो जाएंगे। सावधान।